नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 25 तक हिंदी सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 से लेकर और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 26 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इससे पहले वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि जो यूरोप का जो सभ्यता है वो विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए क्या हो सकता है। तो यूरोप का जो सभ्यता है वो भारत के लिए बर्बादी का दूसरा रूप है। चैप्टर में बताया भी गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि सदा जीवन और उच्च विचार किसका आधार है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सभ्यता का। भारतीय सभ्यता का सदा जीवन और उच्च विचार आधार है। ठीक है ना, बेस है यानी कि आधार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज, यानी कि भारतीय ग्लोरी यानी होता है गौरव है। ठीक है ना, और ये इसकी क्या है, तो ये इसकी इमूवेबल यानी कि अंचल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, भारत जो है ना वो एक गौरव है और ये अपनी जगह पर अचल है। ठीक है ना, हिलता जुलता कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस यहाँ पर कहा गया है कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ठीक है ना, कौन जो नेता थे, जो आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है ना, और वो नहीं कि राजनीतिक थे। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में बताया गया है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो आध्यात्मिकता नेता ठीक है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, यानी कि यह कहा गया है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस डैश मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स, यानी कि जो कह सकते हैं कि मनुष्य का जो मन होता है ना वो किसके तरह है। ठीक है ना, ये पूछा गया इस मतलब ये वाला ऑब्जेक्टिव है कि जो द ह्यूमन मन यानी कि जो मनुष्य का माइंड जो है ना वो किसके तरह है, जो जितना ही पाता है उतना ही और अधिक चाहने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखना मनुष्य का जो मन है ना वो एक पंछी की तरह, बेचैन पंछी की तरह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी मनुष्य का जो मन होता है ना वो संतुष्टि नहीं हो पाता है। वो जितना ही, मान लीजिए हम एग्जाम्पल को बता रहे हैं, अगर कोई भी मनुष्य जितना ही अधिक कमाने का प्रयास करता है वो उतना ही अधिक और सोचेगा कि हम कैसे भी करके आज हम 20,000 कमा रहे हैं तो कल हम 50,000 तक कमाए। ठीक है ना, तो यही कह सकते हैं कि कभी भी मनुष्य का मन जो होता है वो संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्नड दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग फॉर द ऑफ द मैन ऑफ डैश, यानी कि जो कहा गया है कि इस चैप्टर में कि ये चैप्टर में बताया गया है कि यूरोप के जो लोग हैं ना वो अपना सबक किससे सीखते हैं। तो ध्यान रखना ग्रीस और रोम से सीखते हैं। ग्रीस और रोम के लोगों से सीखते हैं और यूरोप के लोग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार किसका दिया गया वाक्य है, मोटो है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पश्चिमी दार्शनिक के दिया गया यह वाक्य है कि सदा जीवन और उच्च विचार। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पश्चिमी जो सभ्यता है ना, ठीक है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंधात्मक यानी कि ब्लाइंड के खिलाफ है। ठीक है ना, कौन से ऐसे जो व्यक्ति हो जो पश्चिमी सभ्यता के ब्लाइंड के खिलाफ है।
इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कि हमारे कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जो छोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे। तो जो हमारे पूर्वज थे वो छोटे गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि जो कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार आने को सिखाती है। तो हमारी जो सभ्यता है एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर यानी कि भाईचारे के रूप में व्यवहार सिखाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आवर एंसेक्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो इंजॉय करते थे किसके मतलब किसके नियम के अनुसार। तो हमारे जो पूर्वज थे वो घरों के नियमों से भी वो लोग संतुष्ट रहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी, ठीक है ना, यानी कि धन और विलासिता किसका मतलब किसकी खुशी नहीं हो सकती है। तो धन और विलासिता जो है ना कभी भी मनुष्य की मतलब खुशी नहीं हो सकती है। खुशी किस में मिलती है, जब मनुष्य अंदर से सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, तब मनुष्य की खुशी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि गांधी जी वेंट्स टू चंपारण इन डैश, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। तो 1900 यहाँ पर 15 ईस्वी में हो जाएगा। यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी कि कहा कि यूरोप के जो लोग थे वो किसके मतलब ये कह सकते हैं कि यूरोप के लोग थे कौन से लोगों से प्रेरित होते थे। ध्यान रखना ग्रीक के रोम राइटर से भी ये लोग प्रेरित होते थे और रोमन के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि किस चीज़ का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना, जो हमारे विकास में सबसे आगे तक लेकर गया। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब आग का आविष्कार हुआ तब से हमारा जो विकास है ना बहुत ही आगे जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस डैश आवर एंसेक्टर्स डिस्कस्ड, ठीक है ना, अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम, यानी कि ये सब देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है ना, हमारे जो पूर्वज थे वो हमें किससे दूर रखा था। तो ये जो बात कहा गया है वो किस चैप्टर से कहा गया है। तो ये कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये बात है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू द मैन डैश, यानी कि जो सभ्यता है वो हमें क्या सिखाता है। तो ध्यान रखना कर्तव्य और पथ, इसको इंग्लिश में कहते हैं द पैथ ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य पथ के रास्ता को हमारी जो सभ्यता है वो दिखाने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस, जो हमारा जो मन है ना वो एक रेस्टलेस पंछी की तरह है, ठीक है ना, और क्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा मन है वो एक बेचैन पंछी की तरह है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, यानी कि इसको कह सकते हैं कि अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रहता है हमारा जो मन है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हैप्पीनेस इज लार्जली, यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि खुशी जो है ना, हैप्पीनेस यानी खुशी, ठीक है ना, ये एक मेंटल कंडीशन है, यानी कि दिमागी स्थिति है। अगर हम अपने मन से सोचते हैं खुश है तो खुश रहेंगे, अगर हम अपने मन से सोचते हैं कि दुखी हैं तो हमारे पास कितना भी क्यों ना धन हो तभी भी हम दुखी ही रहेंगे। तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो ये खुशी है ना ये एक मेंटल कंडीशन दिमागी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी एक क्या है। तो ध्यान रखना स्पिरिचुअल लीडर है, यानी कि आध्यात्मिकता नेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट
फॉर मैनी ए थिंकिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्टर्न यानी कि पश्चिम का, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला था। ये जो लाइन लिया गया है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आवर एंसेक्टर्स डिस्कस्ड अस फ्रॉम, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है ना, वो हमें किन से दूर रखा था, तो लग्जरीज एंड प्लेजर से दूर रखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस चैप्टर से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का हिंदी सहित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।